बोलिए इधर देखिए, हाँ? वो अंकल को बोलिए इधर देखिए। इधर देखिए सर, सर इधर देखिए, सर इधर देखिए, इधर देखिए सर। अस्सलाम वालेकुम। आज जो जुनेद सर और इलियास सर ने जो प्रोग्राम रखे एजुकेशन कैंप का, बहुत बड़ी खुशी हुई कि मैं शमशनगर और शानीवाड़ी के लोगों को और साथीज़ा को, जो साथीज़ा स्कूलों में जो पढ़ा रहे और जो पेरेंट्स के जो बच्चे पढ़ रहे, मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूं जाहिद पटेल की और फैमिली की तरफ से कि ये जो आज एजुकेशन का कैंप जो रखा हुआ है, मैं बहुत से आकर यहाँ खुशी हुई मेरे को कि आज छोटे बच्चे से लेके तो बड़े तक देख रहा हूँ मैं आज वो कौन से मसले से गुजर रहे और कौन सा बच्चा आज कौन सी क्वालिफाई होने के लिए हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा कहीं ना कहीं जाके क्वालिफाई हो जाए और कहीं ना अच्छे से अच्छे उसकी नौकरी पड़े और कहीं ना कहीं उसको ड्यूटी मिले और एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। लेकिन मैं इलियास सर और जुनेद सर की जितनी तारीफ करूँ उतना कम है, लेकिन इन्होंने एक जो बहुत बड़ा मुद्दा एक उठाया है और जो एजुकेशन के लिए जो आज जो मेहनत कर रहे, तो इंशाल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगा शमशनगर और शानीवाड़ी सारे औरंगाबाद के लिए जी जहाँ जहाँ उम्मत मुस्लिमा है इनके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह इनको तरक्की और मैं इल्म के आफ्ताब इल्म से और एजुकेशन के ज़रिए से अल्लाह इनको माला माल करे और जितने भी पेरेंट्स जिसके भी बच्चे माँ बाप जो भी बच्चे अभी जो पढ़ रहे और टैलेंट में जा रहे और जो कोशिश कर रहे और जहाँ पे भी बच्चे कई चीज़ से कम पढ़ते जिसी के माँ बाप की बच्चे आगे जाने की अर्ज रखते और जो कोई चीज़ की वजह से रुक जाते, अखराजात की वजह से रुक जाते या कोई चीज़ की वजह से रुक जाते, तो इंशाल्लाह रिजवान भाई हम मुन्नी बाजी नाजिमा बाजी एक ग्रुप है, इंशाल्लाह उसको उसके तय दूर तक हम बिल्कुल मैं पेरेंट्स के बच्चों माँ बाप को ये कहूँगा कि आप बिल्कुल मत सोचिए, जहाँ तक आपका मसला है आप बिल्कुल पढ़ाइए। आप एजुकेशन आज के पीरियड में आज मुसलमानों के पास जागरूकता नहीं थी, लेकिन ऐसे कोई लोग हमारे पास आके खड़े हुए जो अल्लाह मैंने आज उनको लाके खड़ा करा है। तो इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान बालिग मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। आज कभी आज अपन बच्चों को नहीं पढ़ेंगे तो कल क़यामत के दिन इसकी अपनी पूछ हो जाएंगी। ऐसा मत समझे कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए कि भाई आज हमारे पास घर गृहस्थी है, आज हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, अल्लाह से दुआ करो कि आपका मसला है कहीं ना कहीं हल हो जाएगा। इंशाल्लाह हम बैठे हुए एजुकेशन का जहाँ पे भी मामला आएगा, आपका बच्चा एक नंबर पे जाता है, कलेक्टर बनता है या डॉक्टर बनता है या बड़ी लाइन पे या कोई जाके पद पे बैठता है या टीचर बनता है, तो इंशाल्लाह कभी टीचर की भी आपको ले लेंगी। तो जुनेद सर और इलियास सर से मैं पूरे ग्रुप से ये वास्ता करता हूँ कि जहाँ पे भी मेरी मदद पड़ेगी इंशाल्लाह मैं दरगाह कमेटी की तरफ से भी और मेरे पास से जो भी आने वाले दरगाह कमेटी में दरगाह में जो भी पैसे आते इंशाल्लाह मैं आपके शानीवाड़ी शमशनगर के बच्चों के लिए बिल्कुल मैं आपको हिस्सेदार बनूंगा उसमें। सर क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक पहल थी हमारी कि हमारे बच्चों का टेस्ट लेना ज़रूरी है कि उनकी काबिलियतें कैसी हैं, ज़िंदगी में आगे वो मराहिल कैसे तय कर सकते हैं। कई पेरेंट्स और कई वालिदैन ऐसे हैं जो अपनी बच्चों की काबिलियतों से वाकिफ़ नहीं हैं। तो ये कैम्प का मकसद ये था कि हम अपने बच्चों की काबिलियतों को उनके वालिदैन तक पहुँचाएँ और उनके मुस्तकबिल की रहनुमाई कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार यहाँ पे रिस्पांस रहा, महल्ले वालों ने बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस दिया। इलियास सर ये लोगों की बहुत अच्छी कोशिशें रही और ये बड़े लोग जो यहाँ पे साथ खड़े रहे हमारी हिम्मत अफजाई हैं। हम बहुत ममनून और मशकूर है महल्ले की भी और उम्मीद करते हैं इस कैंप से इंशाल्लाह यहाँ पे तालीम की बहार आएंगी इंशाल्लाह। इसके अलावा अलहदा पूरे शहरियान के लिए पैगाम इंसानी तरफ से तालीम के लिए कोई आपके तरफ से मुस्बत पैगाम? हम ये सही देखा है तो मुल्क भर में ये पहली मरतबा, अब तक ब्लड डोनेशन कैंप होते थे, मेडिकल कैंप होते थे, ये पहली मरतबा ऐसा कैंप किया हमने जो एजुकेशन कैंप है। अब हमारा इसका अगला इरादा नारेगांव है, जहांगीर कॉलोनी है, सईदा कॉलोनी है और हम शहर भर के उन बच्चों तक पहुंचना चाह रहे हैं जिन बच्चों को उनके वालिदैन पहचान नहीं रहे, ताकि हम आगे तक उनको पढ़ा सके और रास्ता खोल सके। और मैं पेरेंट्स से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे नंबर इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे। पैम इंसान का नंबर आमतौर से लोगों के पास होता है, आप हम तक पहुँचिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके बच्चों की काबिलियतों तक आप तक पहुँचाएँ और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। सर एक सवाल ये है कि मान लीजिए अगर यहाँ पर जैसा आपने कहा बच्चों को चेक करें, अब कोई बच्चे के लिए कोई डॉक्टर बनेगा, कोई ये बनेगा, लेकिन गरीब घर से आते हैं, परिवार से आते हैं, तो पैगाम इंसानियत फोरम उनके लिए क्या करने का अज़ाम या सोच रखता है?
देखिए, औरंगाबाद शहर एक बहुत कीमती सरमाया रखता है। यहाँ पे एनजीओज और सिस्टम्स बहुत काम कर रहे हैं। कई बच्चों की तालीमी अखराज उठाने के वास्ते और भी एनजीओज काम कर रही है। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम मीडिएटर बने और उन बच्चों तक, जैसा मेडिकल लाइन में काम करने के वास्ते एक खास तो डॉक्टर्स का ग्रुप है। कोई मेडिकल लाइन में जाता है और उसके पास पैसे नहीं है तो एक डॉक्टर्स का ग्रुप है जो उनका खर्चा उठाता है। इसी तरह हर लाइन में काम करने के वास्ते लोग हैं। हम लोग इंशाल्लाह उनकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे और तालीम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सर क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो आवाज़ लगाई गई थी इस एजुकेशन कैंप के लिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस रहा। तमाम ही पेरेंट्स यहाँ पर शामिल रहे अपने बच्चों के साथ और देखिए कि जो उम्मीद से ज़्यादा क्राउड अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जमा हुआ और हमने देखा कि जो बच्चों से हमने टेस्ट जब हम ले रहे थे तो इस बात का अंदाज़ा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट की कोई कमी कौम में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बेहतरीन तरीके से जो है इस टेस्ट को कामयाब किया और हम जो है ये उम्मीद रखते हैं कि बच्चों का बड़ा बेहतर मुस्तकबिल रहेगा इंशाल्लाह। सर क्या कहेंगे आज के आपके अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो तहे दिल से इलियास सर और जुनेद सर का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जो हमारा एरिया है ये सलम एरिया है, शानूरवाड़ी और जो शम्स नगर है, तो ख़ास तौर से इन्होंने यहाँ के बच्चों को फोकस किया है। तो मैं तहे दिल से इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर से जुनेद सर का, जो शम्स नगर शानूरवाड़ी में जो बच्चे नशा कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी इतनी सारी मेहनत है उन बच्चों के ऊपर। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, उनके पेरेंट्स को भी ये बताना चाहता हूँ कि जब इलियास सर, जुनेद सर, मुन्नी आपा, जावेद पटेल, नाजिम आबाजी, शहनाज आबाजी, सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं आपकी औलाद के लिए, तो आप लोग भी 2 कदम आइए। आपके घर में इंशाअल्लाह ताला खुशहाली होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एरिया बेस्ट हो जाएगा। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज यहाँ जुनेद सर, इलियास सर और दरगाह सदर हज़रत शानूर में दरगाह के सदर जनाब जावेद खान पटेल साहब यहाँ इस कैंप में मौजूद है। ये एजुकेशन के मेयार से जो इलियास सर ने और जुनेद सर ने कैंप लिया है ना, तो इससे पहले से 5 साल से काम कर रहे हो यहाँ पर। उन्होंने तो पहले सूद का खात्मा किया। शाहनूवाड़ी और शम्स नगर में इस कदर सूद चढ़ रहा था, बचत गट, इन लोगों ने मेहनत की, हम लोगों को रास्ता बताया, हम लोगों ने उसके ऊपर अमल करके हम लोगों ने इस काम को अंजाम दिया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम बता नहीं सकते कि शम्स नगर और शाहनूरवाड़ी से बचत गट का पूरा खात्मा किया पहले इन्होंने, उसके बाद में जो है तो उन्होंने नशा पे किया। अब इसके आज उन्होंने जो है तालीम के मेयार पर जो काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको अल्लाह ताला इतनी सेहत तंदुरुस्ती के साथ हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह उन्हें और भी आगे कामयाब बनाए। इतना कह के मैं अपनी 2 बात करूँ। जज़ाकल्लाह खैर। देखिए इस तरह से आपने देखा शानूरवाड़ी शम्स नगर के अंदर ये तालीमी कैंप चल रहा है। हमने जैसा सर ने बताया कई कैंप चलते हैं, लेकिन ये अनोखा कैंप है और मैं समझता हूं कि जैसे रिपोर्टें आ रही हैं और जो दानिश्वर हजरात है जो मेरी बात को सुन रहे हैं कि सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कहा गया था कि तालीम के मैदान में हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश में रहने वाले आदिवासी उनसे भी पिछड़ कर गया है। ये मेरी अपनी रिपोर्ट नहीं, सरकारी रिपोर्ट है। तो बहरहाल जिस कौम को ये कहा गया कि इक़रा तो पढ़, लेकिन वो आज कौम इस कदर पिछड़ गई है कि हम इस देश में रहने वाले आदिवासी से पिछड़ कर गए। ये एक शर्मनाक बात है। बहरहाल ये बहुत मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और तमाम से गुजारिश करता हूँ, तमाम वो खैर खा हजरात जो सिर्फ ये बोलते हैं या दर्द रखते हैं कि हमारी उम्मत के बच्चे और बच्चियाँ आगे बढ़े, कौम का, माँ बाप का, समाज का नाम रोशन करे, ये तमाम चेहरे को देखिए, इन तमाम चेहरों से जुड़िए। ये काविशें कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, शायद इनका वक्त लग जाए, आपका मान लग जाए, किसकी दुआ लग जाए, किसका वक्त लग जाए। अगर इस तरह मुश्तरका कोशिश करते तो इंशाअल्लाह आने वाले समय में, आने वाले वक्त में यही हमारे मुस्तकबिल का रोशन बड़ा ताबनाक रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम वार्डों में इस तरह के कैंप लिए जाए। मैं आपसे अपील करता हूं और ये वक्त और हालात का तकाजा है। देखते रहिए आप न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम, मैं सानिया खान हूँ, BA साइकोलॉजी 3rd ईयर से। हम लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और हमारे साथ हमारी टीम है NSS की, और हम लोग मौलाना आज़ाद कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। हम लोग साइकोलॉजी और NSS की टीम मिलकर यहाँ पर बच्चों की एबिलिटीज़ चेक कर रहे हैं, एबिलिटीज़ टू प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग, यानी कि वो स्टडीज़ में कितने अच्छे हैं और उन लोग कितने अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास कुछ टेस्ट है जिसके 3 सेक्शंस किए गए हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। सेक्शन A में हमारे पास 1st to 4 स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन B से हमारे पास 5 to 7 है और सेक्शन C में हमारे पास 8 से 10 तक के बच्चों के लिए। यहाँ पर हम बच्चों को कुछ पेपर्स देंगे,
फॉर एग्जांपल सेक्शन सी वाले बच्चे हैं, हम उन्हें कुछ क्वेश्चंस देंगे, उन्हें वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके थ्रू हमें पता लगेगा कि वो कितने पढ़ाई में आगे हैं और वो कितनी तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं। इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस है, कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस है, कुछ स्किल्स के हैं, कुछ इंग्लिश के लैंग्वेजेस के हैं, कुछ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स है यानी कि कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं और हम लोग उनकी एबिलिटीज़ चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर अफरोज़ बेगम एनएसएस डिपार्टमेंट की तरफ से मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस यहाँ पर जो तालीमी कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसमें बहुत से ज़्यादा तादाद गर्ल्स बच्चियों की है, वुमेंस की है। साथ ही साथ यहाँ पर फर्स्ट से लेकर 10th तक, 10th के बाद में 11th 12th और ग्रेजुएशन के लिए जो बच्चियाँ अपना मकसद लेके आई हुई है, यहाँ पर उनकी जो एप्टीट्यूड टेस्ट किया गया है, टेस्ट के साथ साथ में हम लोग यहाँ पर हमारे जो असातिज़ा है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर अजहर सर है और जूलॉजी डिपार्टमेंट में मुजफ्फर सर है, हम लोगों ने भी पेरेंट्स की काउंसलिंग की है। बच्चों का जब तक टेस्ट चलते रहा हमने पेरेंट्स की काउंसलिंग की है। तो पेरेंट्स ने यहाँ पर बताया है कि वो लोगों को बच्चों को अपने आला तालीम तो देना है, लेकिन आला तालीम के जो ज़राए हैं उन ज़राए का उनको पता नहीं है। ज़राओं के साथ साथ यहाँ पर हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गर्ल्स के लिए जो मुख्तलिफ स्कीमात निकाली हैं, जैसे कि गर्ल्स हायर एजुकेशन में गर्ल्स को फ्री किया गया है, तो ये हायर एजुकेशन गर्ल्स के लिए फ्री किया गया है। तो यहाँ के पेरेंट्स को उसका अवेयरनेस नहीं है। तो ये अवेयरनेस हम लोगों ने यहाँ पर जितने भी काउंसलिंग के लिए गर्ल्स स्टूडेंट्स आए थे, हमने उनको बताया है। स्कूल लेवल पर भी जो बच्चे हैं जो कि हायर एजुकेशन सेकेंडरी में जाते हैं, उनके लिए भी बहुत से मुख्तलिफ इम्तहानात होते हैं और वो इम्तहानात से उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो इनके बारे में भी उनको मालूमात नहीं थी, हम लोगों ने वो मालूमात यहाँ पहुँचाई है। और ये तालीमी कॉन्फ्रेंस एक नए तर्ज का, मेरे ख्याल से ये नए तर्ज का पहला तालीमी कॉन्फ्रेंस है जिसमें ये जाना गया कि बच्चों का एप्टीट्यूड क्या है, पेरेंट्स का एप्टीट्यूड क्या है, यानी उनके रुझानात क्या है, एजुकेशन के बारे में उनकी क्या क्या मालूमात है और एजुकेशन के लिए वो लोग किस तरह कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों को आला से आला तालीम दे सके, आला से आला सहूलतें फराहम कर सके। तो मैं शुक्रगुजार हूँ पयाम इंसानियत फोरम का और मौलाना आज़ाद कॉलेज के एनएसएस यूनिट का और हमारे प्रिंसिपल मज़हर अहमद फारूकी सर का, जिन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी, हमको इनसे जुड़ने का मौका दिया, और साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट के असातिज़ा और उनके तलबा और तालिबात का कि उन्होंने यहाँ पर अपने सलाहियतों को दिखाया और उस सलाहियतों की बुनियाद पर बच्चों की काउंसलिंग की और बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट लिया। तो मैं तमाम इंतज़ामिया का और यहाँ की पूरे कम्युनिटी का और यहाँ के पूरे इंतज़ामियात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अजहर पटेल है। मैं मौलाना आज़ाद कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर मज़हर अहमद फारूकी साहब की कोशिश से और पयाम इंसानियत के सरबरा जुनैद फारूकी साहब इनकी कोशिश से और उनके सपोर्टर हुज़ैफ़ा सर, इनके सपोर्ट से बेहतरीन कैम्प यहाँ पर नज़्म किया गया है, ऑर्गेनाइज़ किया गया है और ये पहला एक्सपीरियंस है हमारा और माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। इस महल्ले में शानरवाड़ी का जो महल्ला है, यहाँ के जो अतराफ़ के लोग हैं, बहुत ही अच्छा इस कैम्प को रिस्पांस मिला है। इसमें ये देखा गया है कि इसमें जो है यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके ज़्यादातर 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं और सब हमने ये देख रहे हैं कि पेरेंट्स भी फिक्रमंद है, स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है कि फ्यूचर में किस वे में पढ़ाई करना है और किधर जाना है, यानी करियर काउंसलिंग कैसी होना चाहिए। करियर काउंसलिंग के ताल्लुक से सब पेरेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं और हमने इनका बेहतरीन तरीके से करियर काउंसलिंग हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के, मौलाना आज़ाद कॉलेज के, और मैडम भी हमारे साथ में, अफरोज़ मैडम, सर भी है। और हमने इनको सबसे पहले तो ये किए कि इनके टेस्ट लिए कि इनका किस तरह इनका एप्टीट्यूड, इनका रुझान किधर है, और टेस्ट लेने के बाद हर एक पेरेंट्स से हमको करियर के बारे में इन्फॉर्मेशन टेस्ट की बिना पे दे रहे हैं, किस तरह करियर कर सकते हैं, जैसे आर्ट्स में जाना है, साइंस में जाना है, कॉमर्स करना है, या डॉक्टर फील्ड में जाना है, या टीचिंग फील्ड में जाना है। ज़्यादातर जैसे मेरे पास मैं रिकॉर्ड देख रहा हूँ, ज़्यादातर बच्चे हमारे यूपीएससी के भी है और टीचिंग फील्ड के भी है, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ भी रुझान का दिक्कत आ रहा है कि एमपीएससी करना है, यूपीएससी करना है, स्टाफ सिलेक्शन में जाना है, पुलिस भर्ती जैसे करना है, एलएलबी करना है। तो तकरीबन बच्चों को बनना तो है, नाम तो पता है, पर इसको करना कैसा है ये पता नहीं है। तो उसके लिए बेहतरीन गाइडेंस हमको दिया जा रहा है
और मैं शुक्र अदा करता हूँ फिर एक बार यहाँ के इंतज़ामिया के डॉक्टर जुनैद फारूकी, डॉक्टर मज़हर फारूकी साहब और जुनैद फारूकी और उज़ैफ़ा सर और हमारे साथ में आए हुए साइकोलॉजी के पूरे स्टूडेंट, मौलाना आज़ाद कॉलेज के स्टूडेंट और टीचर, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। पयाम इंसान, हमने ये जो इवेंट है ये पयाम इंसानियत के साथ और हमारा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट और NSS इन सब के साथ में मिलकर ये तो प्रोग्राम को ये करा है। और इससे पहले भी हमारे पास में बहुत से भी प्रोग्राम हो चुके हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, और ये NSS और पयाम इंसानियत और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट इन सब का मिलके एक पहला प्रोग्राम है, साथ में कोऑर्डिनेटेड। और ऐसे बहुत सारे पहले भी किए हुए हमने अलग अलग लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यहाँ की मैथ्स की टीचर हूँ। माय नेम इज़ मोमिन अलमास। यहाँ के जो बच्चे हैं तो अगर वो 4th स्टैंडर्ड में है लेकिन उनका लेवल सिर्फ 1st to KG के स्टैंडर्ड के बच्चों के उतना ही था, और जो 5th 6th 7th है उनका स्टैंडर्ड 4th वाले बच्चों के उतना था, और जो 10th के है उनका ही क्या ही कहना। उनके लॉकडाउन में 5th 6th हुई तो उनको तो बेसिक ही नहीं क्लियर हुआ तो वो 10th में आकर अटक गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं उनके ऊपर कि वो मैथ्स में क्लियर हो जाए, और जो क्लास में बच्चे हैं हम वहाँ तक उनको पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका बेसिक एकदम क्लियर हो जाए और वो माशाल्लाह से अच्छे से आगे बढ़े। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय नेम इज़ ज़िक्रा फातिमा एंड आई एम टीचिंग इंग्लिश हियर। सबसे पहले मैं यहाँ जब आई थी तब मेरा खुद का इंग्लिश का लेवल इतना परफेक्ट नहीं था, एंड थैंक्स टू ऑल इंडिया पयाम इंसानियत के उनके बदौलत मैं आज इंग्लिश सीख कर यहाँ के बच्चों को सिखा रही हूँ। ऐसा है कि बच्चे यहाँ के जो उनका लेवल है, जो उनकी एज है, उसके हिसाब से उनकी मेंटेलिटी नहीं है, पर उनकी मेंटेलिटी समझकर, उनकी कैपेबिलिटी समझकर उनको उसके हिसाब से यहाँ पर टीच किया जाता है। और करे बात इंग्लिश की तो पहले यहाँ के बच्चों को मोस्टली वो जो मैजिक वर्ड्स होते हैं वो पता थे, बट नाउ एज यू सी दैट वो यहाँ पर अब खुद से इंग्लिश में बात कर सकती है और वो खुद से सामने वाले से कन्वर्सेशन कर सकती है। वो इतनी कैपेबल हो चुकी है यहाँ पर। और छोटे बच्चों का भी कर्सिव पर ध्यान दिया जाता है, पूरा बेसिक्स उनका सब क्लियर करके फिर उन्हें कन्वर्सेशन पर लाकर खड़े करते हैं, और मोस्टली बच्चियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। I am Romana. My father's name is Sheikh Hakim. He is a shopkeeper. I am in 9th standard and I study in Talat Urdu High School. Today, I am going to tell you about patience. First of all, I would like to say thanks to All India Payam Insaniyat Forum, Aurangabad unit, for providing us with a wonderful platform to enlighten our brain and develop our personalities. My beloved teachers and sisters, life is full of tests. Sometimes we don't understand why things happen, but Allah reminds us in the Quran, indeed with hardship comes ease. बेशक मुश्किलों के साथ आसानी भी है. Whatever you are going through right now, it will pass. Trust Allah's plan. Every pain, every tear is seen by Allah, and He will reward your patience. So, instead of losing hope, turn to Him in prayers, make dua, seek His guidance and hold on to the rope of hope. Remember, the storm will pass and the sun will shine again. Thanking you all great people for paying heed to my words. Thank you so much and have a fantastic day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Mahin and my father's name is Muhammad Javed. He is a shopkeeper. आज की इस महफिल में मैं आमिर उस्मानी के चंद अशार पेश करना चाहूँगी, बगौर समात फरमाइए। जिन्हें सहर निगल गई वो ख्वाब ढूंढता हूँ मैं, जिन्हें सहर निगल गई वो ख्वाब ढूंढता हूँ मैं, कहाँ गई वो नींद की शराब ढूंढता हूँ मैं। मुझे नमक की कान में मिठास की तलाश है, मुझे नमक की कान में मिठास की तलाश है, बरहंगी के शहर में लिबास की तलाश। वो बर्फबारियाँ हुई कि प्यास खुद ही बुझ गई, वो बर्फबारियाँ हुई कि प्यास खुद ही बुझ गई, मैं सागरों का क्या करूँ कि प्यास की तलाश है। घिरा हुआ है अब्र महताब ढूंढता हूँ मैं, घिरा हुआ है अब्र
महताब ढूंढता हूँ मैं, जिन्हें सहर निगल गई वो ख्वाब ढूंढता हूँ मैं। कहाँ गई वो नींद की शराब ढूंढता हूँ मैं। जो रुक सके तो रोक दो ये सैल रंग नूर का, जो रुक सके तो रोक दो ये सैल रंग नूर का। मेरी नज़र को चाहिए वही चिराग दूर का। खटक रही है हर किरण नज़र में खार की तरह, खटक रही है हर किरण नज़र में खार की तरह। छुपा दिया है ताबिशों ने आईना शऊर का। निगाह शौक जल उठी हिजाब ढूंढता हूँ मैं, निगाह शौक जल उठी हिजाब ढूंढता हूँ मैं। जिन्हें सहर निगल गई वो ख्वाब ढूंढता हूँ मैं। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Arzu Kausar. My father's name is Sheikh Kaleem. He is a battle seller. आज की इस महफिल में मैं अल्लामा इकबाल के चंद अशार पेश करना चाहूँगी। बगौर समात फरमाइए। हुआ क़ैमज़न कारवाने बहार, हुआ क़ैमज़न कारवाने बहार, इरम बन गया दामने कौसार। गुलों नरगिसो सोसनो नस्तरन, शहीदे अज़ल्ला लक़ूनी कफन। जहाँ छुप गया पर्दा रंग में, लहू की है गर्दिश रगे संग में। फ़िज़ा नीली नीली हवा में सुरूर, फ़िज़ा नीली नीली हवा में सुरूर। ठहरते नहीं आशिया में तुयूर, वो जुए को हंसता उचकती हुई, अटकती लचकती सरकती हुई। उछलती फिसलती संभलती हुई, बड़े पेच खाकर निकलती हुई। रुके जब तो सिल चीर देती है ये, पहाड़ों के दिल चीर देती है ये। ज़रा देख ऐसा कि लाला फाम, सुनाती है ये ज़िंदगी का प्याम। पिला दे मुझे वो मैं पर्दसोस, कि आती नहीं फसले गुल रोज़ रोज़। वो मैं जिससे रोशन ज़मीरे हयात, वो मैं जिससे है मस्ती कायनात। वो मैं जिसमें है सोज़ साज़े अज़ल, वो मैं जिससे खुलता है राज़े अज़ल। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अना मुहम्मद समान अल फारूक़ी फ़ी सफ़ अर्राबि। उक़द्दिमु अलैकुम बअदल कलिमाति बिमौज़ि'i लुग़तिल अरबिय्या। अय्युहल हाज़िरून इक़दाम मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन खुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लोई बिन क़ुदै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लोई बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन ख़ुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान बिन ऊत बिन उमैसा बिन सलमान बिन आउस बिन बौस बिन खमवाल बिन उबई बिन अव्वाम बिन नाशद बिन हिज़ा बिन बल्दास बिन यतलाफ बिन ताबिक़ बिन जाहिम बिन नाहिश बिन मक्की बिन आइफी बिन अबगर बिन उबैद बिन अद्दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यतरबी बिन यहदिन बिन यनहन बिन अरअवी बिन आइज़ी बिन ज़ीशान बिन अज़हर बिन अक़नाद बिन अयहाम बिन मुख़्तर बिन नाहिस बिन ज़ारिह बिन समी बिन मसीह बिन ऊद बिन अराम बिन क़िदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन अज़र बिन नाहूर बिन सरू बिन रऊ बिन फ़ाइख़ बिन आबिद बिन अल-फ़ख़्शात बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतुशाले बिन इद्रीस बिन यद्र बिन मुलहलीन बिन क़िदार बिन अनवश बिन शीश व बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अर्ज़ किया है, गरज़ मैं क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे। गरज़ मैं क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे। जहांगीरो जहांदारो जहाँ बानो जहारा, अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तकय्युल से फजूतर है वो नज़ारा। तुझे आबाद से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयार। अर्ज़ किया है, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने जब दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ मुसलमान हो गए।